अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं भाई सब आप लोग? खैरियत से होंगे, उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही होने वाला है मज़ेदार। अक्सर आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, अपने इर्द गिर्द में, अपने नेबरहुड में, अपने रिश्तेदारों में या दोस्त अहबाब में, कि एक शख्स ऐसा था जो कि पहले जो है ना बस हल्की फुल्की नमाज़ें पढ़ता था, इबादत करता था, और जो है ना मतलब ऐसा भी नहीं था कि दीन से बहुत दूर था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा दीन के करीब था। इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा जो है ना किस्सा आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि वो एक कौन सा ऐसा पल था, वो एक कौन सी ऐसा टाइम था कि जिस वक्त में मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। जो कि मैं अभी ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत जो है ना दीनदार हूँ या बहुत जो है ना बहुत नमाजी परहेजगार हूँ, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक आम सा बहुत ही गुनाहगार शख्स हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी इस पूरी वीडियो में जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो लेने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि मतलब आप जो है नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ जाएं, जो अच्छी बातें हैं ना उनको लेके चलें ताकि आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो भाई बात कर लेते हैं कि जब हम ग्रो अप होते हैं, जैसे भाई हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने पढ़ा लिखे और इस तरीके से हम आगे कॉलेज लाइफ फिर हमने करी, फिर एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ आई, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, हमें ऐसा लगता है। मैं पहले की अगर बात करूं तो पहले भी है कि मैं नमाज़ें पढ़ना, और अगर कोई तबलीग दीन आ रहे हैं तो अगर उनके साथ उठना बैठना बात करना, बैक अपने बिजनेस के दौर में भी, और जब अमेरिका आ गया तब भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था बज़ाहिर। लेकिन एक जो चेंज होता है ना कि इंसान की लाइफ में एकदम चेंज आ जाता है, वो कब आया कि बैक इन 2017 में अमेरिका में आया। जब मैं नया नया यहाँ पर आया तो जो है कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी था थोड़ा सा, ये ना एक माहौल चेंज हो जाता है, सारी चीज़ चल रही होती हैं। उस वक्त यह है कि हमें कोई भी मसाइल होते थे तो हम किसी भी उलमा कराम से या मेरे जो मुफ्ती अकमल साहब हैं मैं उनसे कांटेक्ट करके मसला मालूम कर लेता था। लेकिन सारी चीज़ें हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं पहले वही गाने भी सुनता था, जो बात है मूवीज़ भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब बैलेंस लेके हम चलते हैं। मेजॉरिटी जो है वो इस तरीके से होता है कि मतलब उसको ये नहीं होता कि मतलब हम जो है ना हमें हमारा जो एक्चुअल जो मकसद है हमारा वो क्या है, हम बस अपने हिसाब से चल रहे होते हैं और हम इतना ज़्यादा दीन के करीब नहीं आते। 2018 के अंदर मेरे पास खुशखबरी आई कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपके यहाँ बेटा होने वाला है। और अब्दुल हादी 2018 के अंदर 28 मई के अंदर, इसी माह के अंदर जो है ना वो पैदा हो जाता है। और वो एक ऐसा लम्हा आता है कि मतलब मेरे लिए बहुत खुशी का होता है। लेकिन उसकी स्टोरी पे हम बाद में बात करेंगे। जब वो आ जाता है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो अच्छे से हम उसको लेके चल रहे होते हैं, लेकिन पता ही चलता है कि भाई उसकी तबीयत थोड़ी नॉर्मल नहीं है जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है। अब हम उस कैटेगरी में नहीं थे कि मतलब जो है ना हम ज़्यादा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को समझते। हमने जो है ना वो लेके चले हम उस चीज़ को और आगे बढ़ते रहे, डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड रहे, दुआएं करते रहे, सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन 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 पूरा साल, 1 साल 1 माह 2 दिन वो सरवाइव करता रहा। 2019 30 जून के अंदर अब्दुल हादी की डेथ हो जाती है। वहाँ वो लम्हा ऐसा मेरे सामने आता है कि मैं बिल्कुल टूट सा जाता हूँ और बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल एकदम रुक सी गई है। क्योंकि यहाँ पे एक जो मौत मट्टी वाला जो है तरीक़ेकार वो बिल्कुल डिफरेंट है बनिस्बत पाकिस्तान के। और यहाँ पे मेरा एक ही भाई और मेरे जो है ना इन लॉज जो है यहाँ पर थे, कोई रिलेटिव नहीं था। मुझे उस वक्त ये हो रहा था कि एक हमने भी अक्सर बड़े बूढ़ों से हम सुनते हैं कि मतलब जिस जिस जनाजे के अंदर 40 लोग या उससे ज़्यादा हो तो वो जन्नती होता है। लेकिन मेरा बच्चा तो पहले ही जन्नती था, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा कोई अपना नहीं था ना, तो मुझे बड़ी परेशानी सी थी। वहाँ एक क्लैश ऐसा आया कि मैंने कहा कि अब क्या होगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, हमने उसकी तदफीन कर दी, सारी चीज़ें हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन के बाद, यानी कि 2019 जुलाई 9 जुलाई के अंदर ज़ैनब जो है वो मेरी ज़िंदगी में आ गई। माँ भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन जब वो आती है और पीछे से अब्दुल हादी जाता है, वो गम हमारा चल ही रहा था, यहाँ ज़ैनब आती है, तब मैं ये डिसाइड करता हूँ कि या अल्लाह हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। ठीक है, हम नमाज पढ़ते हैं, जॉब के अंदर बिजी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम उस तरीके से दीन को लेके नहीं चल रहे जिस तरीके से हमें चलना चाहिए। और फिर एक दाढ़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को जो है ना वो बहुत सारी बुराइयों से रोक देती है। और आप जब सीखते हो, समझते हो, आप बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो, ठीक है ना, आप जाते हो इस तरह से, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2019 के अंदर जब ज़ैनब आती है और 2019 के अंदर जब अब्दुल हादी चला जाता है, वहाँ मेरी लाइफ का एक ऐसा जो है ना वो मोड़ आता है कि जब मैं इस सोचने के मजबूर हो जाता हूँ कि
मैं क्या कर रहा था, मैं किस डगर पे चल रहा था। सिर्फ यही तो ज़िंदगी नहीं है कि डॉलर्स कमाओ, पैसे कमाओ, बस घर बनाओ और ये सब चीज़ें करो, अच्छे से लाइफ सेटल करनी है, गाड़ी और ये वो सब। दीन कहाँ है? दीन सिर्फ यही है कि बस जब टाइम मिला नमाज पढ़ ली, जब टाइम मिला जो है ना बस जुम्मा अटेंड कर लिया, हो गया नहीं हो गया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश ये होती थी कि फ्राइडे वाले दिन जो है ना हम छुट्टी लें, नमाज़ पढ़ें, सारी चीज़ें करें और 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ें। लेकिन फिर भी एक वैसा नहीं हो रहा था। ज़ैनब आने के बाद काफ़ी एक घर में माहौल चेंज हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब जो है ना वो पूरे तरीके से दीन को लेके भी चलूँगा, दुनिया को लेके भी चलूँगा। और फिर वही बात के फिर हम आ जाते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें करें कि जिससे जो है ना वो अल्लाह भी राज़ी रहे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी हो जाए हैं। पहले पेरेंट्स राज़ी होने चाहिए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होने चाहिए, उसके बाद फिर हमारे अल्लाह को भी राज़ी करना है। ये लोग अगर राज़ी हैं, अल्लाह राज़ी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो उन तीनों चीज़ों को लेके चलेंगे तो लाइफ में एक बैलेंस कायम रहेगा। अब हमने जॉब भी करनी थी, ज़ैनब आ चुकी थी। मैंने वहाँ से फैसला किया कि इंशाअल्लाह ताला मैं अब तमाम सुन्नतों को लेके चलूँगा अपनी ज़िंदगी में। मैंने गाने सुनना छोड़ दिए, मैंने मूवीज़ देखना छोड़ दी, मैंने अपनी नज़रों की पाबंदी करी, क्योंकि यहाँ पे नज़रों की पाबंदी करना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे कंट्रीज़ में नहीं होता, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट में नहीं होता, वहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ का माहौल तो कुछ ज़्यादा ही अलग था ना। तो एक बहुत बड़ा चेंज लाइफ में आने वाला था और मुझे इस चीज़ को लेके चलना था। सबसे पहले मैंने अपनी नमाज़ों को पुख्ता किया। नमाज़ों को पुख्ता करने से ये फ़ायदा हुआ कि बहुत कुछ सीखने को मिला। कितनी नमाज़ों में गलतियाँ थी वो सही होने लगी। फिर मैंने कसम खा ली कि बस अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं दाढ़ी रखूँगा, दाढ़ी भी एक सुन्नत है। और दूसरी जो छोटी छोटी सुन्नत हैं, चाहे वो सुबह उठ के खजूर खाने की सुन्नत हो या जो है मिसवाक करने की सुन्नत हो या और जो भी सुन्नतें हों, उन पे मैं अमल पैरा करने की कोशिश करूँगा। यहाँ मैंने ये स्टेप लिया और अब मेरे पास हीले बहाने भी आना शुरू हो गए कि यार मुझे तो खुजली होती है, यार मैं तो जो है ना वो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं काम करूँ या नमाज पढ़ूँ या मैं दीनी काम करूँ, मैं क्या करूँ। इस तरीके से बहुत सारे बहाने आपको भी शैतान देगा। लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। ये बहाने चलते रहेंगे और आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। मैंने जो है ना फिर ये ठान ली कि नहीं भाई, अब जो है ना अच्छे काम भी करने हैं, लेकिन नमाज़ों की पाबंदी भी करनी है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और फिर चाहे जमात के साथ मिले, कुछ भी हो, नमाज टाइम पे ही पढ़नी है, नमाज टाइम पे पढ़नी है, तमाम सुन्नतों को पूरा करना है और अच्छे अच्छे काम भी साथ साथ करने हैं। वैसे तो बैक इन 2012 जब जो है कि जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी गई थी, तो तब से ही यह है कि अच्छे अच्छे काम करना और लोगों की हेल्प करना, और काम छोड़ के भी है कि हम अपना बिजनेस था तो हम छोड़ के भी हम चले जाते थे और जो है ना नमाज पढ़ के आते थे और रोज़े रखना, सारी चीज़ें करना, लोगों की हेल्प करना, इस तरह के काम होते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल था। तो यहाँ क्या इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से आप लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं या अपने कंट्री से भी, किसी दूसरे कंट्री से भी आप देख रहे हैं, तो वहाँ अपने हिसाब से आप इस चीज़ को लेके चलें। लेकिन जब तक आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोड़ नहीं आ जाएगा ना, जैसे मेरी लाइफ में 2019 के अंदर आया कि मेरा बेटा, एक उसकी डेथ होती है, उधर से अल्लाह ताला मुझे 9 दिन, जो मेरे 9 दिन थे, 8 दिन थे, 10 दिन थे, वो इतने मुश्किल के थे कि मैं बता नहीं सकता। मैंने काम भी स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो पीछे जाता जा रहा था। लेकिन उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, मामा भी मेरे साथ यहाँ पे थी, अबू ये कि जा चुके थे पाकिस्तान, उसी साल वो आए हुए थे। लेकिन वहाँ से मैंने अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू किया, जहाँ मुझे लग रहा था कि अब मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं, मैं जो है ना बहुत पीछे जाता जा रहा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि उसी के थोड़े अरसे के बाद ये है कि बहुत ही करीबी मेरे एक रिश्तेदार थे, उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तो वहाँ जो है ना बिल्कुल पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल जाए वैसे होता है। आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या लॉजिक थी, वो कोविड की डेथ थी या नहीं थी, क्योंकि 19 और 2020 के फरवरी के अंदर बहुत कम टाइम पीरियड था कि जब कोविड वगैरह आ गया था। उसके बाद बैक टू बैक इतनी डेथ्स हुई। 19 में मैं पहले ही हिला हुआ था और चीज़ों को मैं करने की कोशिश कर ही रहा था। चंद महीने गुजरते ही हैं कि मैं दीन सीखता हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ और दूसरे जो सुन्नतें हैं उनको पूरी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब 2020 आता है, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनसे कुछ दिन पहले ही बात हुई थी या जो मेरे अच्छे बुरे वक्त में साथ थे, आज वो बिल्कुल यंग एज पे बिल्कुल वो जो है ना वो हमारे साथ होते हुए भी आज नहीं होते हैं, तो वहाँ पे एक जाके बंदा हिल जाता है कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। वो वाली जो आयत होती है वो सुनता हूँ तो एकदम एक तारी सा हो जाता है, एक चेंज सा आ जाता है लाइफ के अंदर।
वो सब चीज़ें जब होती है ना तो इंसान सोचता है कि यार हम क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आप उलमा कराम को सुनेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने गलत हैं और कितने सही हैं। जब दूसरा आपको बताते हैं ना तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरे जो है ना वो मुझे बस निगलेक्ट कर रहा है, मुझे बस नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आप खुद समझते हैं ना, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको बहुत पसंद हो, उसको फॉलो करें, उसको पसंद करने की कोशिश करें, उनसे सीखें और फिर उस ट्रैक पे चलें जिस ट्रैक पे एक्चुअली हमें चलना चाहिए। जब आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेंगे इस मोटिवेशनल वीडियो से, तो आप चलने के काबिल होंगे। लेकिन जब तक आप दूसरों की उसमें लगे रहेंगे कि उसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर बात कर लेते हैं कि चेंज तो आया इंसान को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हंसना खेलना छोड़ दें और उठना बैठना छोड़ दें, आप जो है ना बिल्कुल दूर हो जाएं सोशल मीडिया से। आप रहें हर चीज को, कोई चीज जैसे आपके सामने आ जाती है, स्टिल यू हैव टू गो थ्रू इट। आप जब निगलेक्ट करें कि ओके ठीक है आया था, कीप इट गोइंग, कीप इट गोइंग। अगर आप एक जगह पे स्टक हो जाएंगे तो फिर आप स्टक ही रहेंगे। उसके बाद मेरे सबसे अजीज और मेरे जिनसे बहुत ज़्यादा मैं इंटरेक्ट करता था, बातचीत करता था, मेरे अपने मामू, सबसे छोटे मामू, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि अभी भी 2024 के अंदर, इस सेंचुरी के अंदर, लोग आज भी मौत से डरते हैं। बहुत ही कोई ख़राब, बहुत ही कोई वैसा इंसान भी हो ना, तो जब उसके सामने मौत की बात की जाती है ना, तो वो भी एकदम को लरस जाता है और उसको अल्लाह याद आने लग जाता है। या वो जिस मज़हब से भी है, वो दूसरे मज़हब के लोग भी जब उनके अपने गॉड को और अपनी चीज़ों को याद करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्ट से, नॉन मुस्लिम से भी बातचीत होती है, तो वो भी सीखने की कोशिश करते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें ऐसे नहीं ऐसे। हमारी तो कोशिश ये होती है कि चलो वो हमारे दीन में आ जाए और आगे अच्छे से चले, लेकिन चलो वो अपने ही गॉड से डर के और चीज़ों को अपने लिहाज से ही करना शुरू करते हैं। फिर वो हमारे पास तो बाद में आएंगे की डेथ हो जाती है। मैं 21 में उनसे मिलकर आया, 22 में उनसे मिलकर आया। मिल के आने के कुछ अरसे के बाद ही पता चलता है कि भाई वो विद इन 6 डेज जो है ना वो हमारे साथ नहीं रहे। और एक उनकी लाइफ में भी, उनकी जो फैमिली की थी, उनकी लाइफ में भी एक चेंज आया। फिर मैं वहाँ झिझोड़ लेता हूँ अपने आप को, फिर मैं वहाँ से बिल्कुल टूट सा जाता हूँ कि या अल्लाह अभी भी वक्त है, मुझे नेक हिदायत दे दीजिए, ताकि जो बकिया ज़िंदगी रह गई है उसके अंदर सारी चीज़ों को मैं लेके चल सकूँ। फिर वही बात है कि आप जब दीन को लेके चलते हैं तो फिर आपको सीखने को मिलता है कि आपको फैमिली को कितना टाइम देना है, अपने रिलेटिव्स को कितना टाइम देना है, अपने अपने पेरेंट्स को, बहन भाई को कितना टाइम देना है। सारी चीज़ें, इसके साथ साथ आपका वर्क चल रहा है, आपके जो वर्कर्स हैं उनके साथ आपने कैसे रहना है। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ किसी न किसी को, या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी न किसी को तबलीग दीन दे सकता हूँ। तो मेरी तो कोशिश यही है कि मेन यही है कि मैं अपने आप को सुधारूँ, और जितना मेरे पास इल्म है उस इल्म के थ्रू किसी एक शख्स को जो है ना मैं राह रास्त पे लिया हूँ। या तो मुसलमान ही कर लूँ, या मुसलमान नहीं होता तो जो हमारे इर्द गिर्द में, जो हमारे घर में हमें तबलीग करनी है, उससे ही जो लोग बेनमाजी है कम से कम वो नमाज की तरफ आ जाए। क्योंकि सबसे पहले जब हम जाएंगे और अल्लाह ताला के पास जब हमारा सारे पर्दे हट जाएंगे, तब यह है कि सबसे पहला सवाल कब्र के अंदर मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम यही करेंगे कि भाई नमाज कहाँ है। बाकी ये जो काम किए थे, ये सब चीज़ें की थी, कमाया था, खिदमत की थी, पेरेंट्स का ख्याल रखा था, बच्चों को अच्छा घर बना के दे दिया, गाड़ियाँ थी, बैंक बैलेंस था, सदके खैरात थे, ज़कात था, हज था, उम्रा था, सब कुछ था, नमाज कहाँ है। और फिर ये जो दाढ़ी है, ये जब आप ये लेके जाएंगे तो सुन्नत तो एक आपके साथ जाएगी। सारी जिंदगी जो सुन्नतें की थी वो तो थी, लेकिन जब ये आपके साथ जाएगी तो फिर उसका तो फिर आप सोचिए ना। तो इसी तरह फीमेल्स की भी मैं बात करूंगा कि उनके लिए जो है ना वो पर्दा है, कि कम से कम वो अपना पर्दा रखेंगी, तो फिर आखिर में बहुत से मैंने ऐसे घर देखे कि ना वो सारी जिंदगी बेपर्दगी में गुजारते रहे। मैं किसी की, आपको तो पता ही नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं एक वैसी बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आपके इस तरह से भी गुजरा हो कि वो वैसे बेपर्दगी से गुजर रही होती हैं लेडीज, और फिर जब डेथ हो जाती है तो कहती है भाई गैर महरम नहीं देखेंगे क्योंकि अब इनकी डेथ हो चुकी है। तो भाई बाकी जिंदगी तो आपने ऐसे ही गुजार दी, अब गैर महरम नहीं देखेंगे, अभी भी नहीं देखना चाहिए, इट्स फाइन। इसी तरीके से फीमेल्स को चाहिए कि वो कम से कम पर्दे का अपना ख्याल रखें, और हम छोटी छोटी जो हमारी सुन्नतें हैं उनको हम रिमाइंड करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी सुन्नतें हैं जो अब लोग छोड़ रहे हैं और अब भूल चुके हैं, उनको याद भी नहीं कि हमें इन सुन्नतों को चलना है। तो नमाज, दूसरी तरफ तमाम सुन्नतें, और इसके अलावा और भी आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई आप इस सुन्नत को भी पूरा कर सकते हैं, बहुत आसान है, ईजी रहता है। उनको जब हम पूरा करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। हो सकता है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी नमाज की तरफ आ जाएं। आप हो सकता है कि एक वक्त की पढ़ते होंगे दिन में, तो आप 2 वक्त, 3 वक्त, 4 वक्त, 5 वक्त की तरफ आ जाएं। नमाज की पाबंदी होगी ना, तो तरक्की खुद ब खुद मिलती जाएगी। फिर आपको 5 वक्त टाइम भी तो मिलेगा ना, जिस चीज़ के लिए आप लगे पड़े हुए हैं। हर कुछ घंटों के बाद आपके पास मौका होगा कि आप दुआ कर सकें। जब आप काम में मसरूफ रहेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस छोटी सी स्टोरी के अंदर जो मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है
कि लाइक 2017 से 2024 चल रहा है, इस टाइम पीरियड के अंदर कहाँ मेरी लाइफ में एक चेंज आया और उसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अब मुझसे अगर कोई बात करता है ना, मुझे दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एक, कोई दीन के खिलाफ कोई बात करता है जिसके पास कोई लॉजिक नहीं होती। दूसरा ये कि वो हमारे हमारे जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं बॉर्न हुआ हूँ, है तो वो मेरा कंट्री ना, कायद आजम या हमारे अल्लामा इकबाल या लियाकत अली खान, इनके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो बहुत दुख होता है। तो कोशिश करें कि आप दीन पे चलें और अपनी दुनिया को भी लेके चलें, अपने मुल्क के लिए भी अच्छे रहें, और अगर आप इस कंट्री में रहते हैं तो इसके लिए भी मुखलिस रहें, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, यहाँ से बेनिफिट लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अमेरिका के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना है। मैं इस वक्त ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आपने किसका साथ देना है किसका नहीं देना है। आप इस कंट्री में रहते हैं, इसके यहाँ पे आपने, अगर आप सिटीजन भी हैं तो आपने एक ओथ ली है, आपने उसको भी कंसीडर करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको कंसीडर करते हुए मैं अपने दीन को या अपने जो मेरा पाकिस्तान है या इंडिया है या बांग्लादेश है उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने फिर किससे पूछना है? डायरेक्ट अपने उलमा कराम से पूछना है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो वो तो जानते हैं ना, आपके पास सेंस नहीं, उनके पास है। आप उनसे मशवरा करेंगे, आप अपनी लाइफ में एक चेंज पाएंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कोशिश कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कोशिश कीजिए कि कोई एक सुन्नत आज तहिया कर लें कि हमने ज़रूर 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 अपनानी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।